आज का विषय है, क्या यही जीवन का सत्य है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य जिस प्रकार से अपना जीवन जी रहा है और जो जीवन से प्राप्तियां हो रही हैं, जो जीवन से अनुभूतियां हो रही हैं, या जीवन का जो सुख या दुख का, हार या जीत का, सम्मान या अपमान का, किसी भी प्रकार का जो कुछ उसे अनुभव हो रहा है, क्या वास्तव में देखा जाए जो आज का विषय है, क्या जीवन का सत्य यही है? अपने आप से पूछें कि क्या यही वास्तविक जीवन है? जीवन का यही मूल्य है? तो इस विषय को समझने की आवश्यकता है कि क्या जीवन का सत्य यही है। इस सत्य को जिस दिन व्यक्ति समझ लेता है कि वास्तव में जीवन क्या है, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने जो जीवन दिया है, उस जीवन का कारण क्या है, मनुष्य जीवन को किस प्रकार से जी रहा है, जबकि उसे जीना किस प्रकार से चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जीते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जीवन को समझते ही नहीं कि जीवन का अस्तित्व क्या है, जीवन का महत्व क्या है, जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और जीवन जीने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, और उस जीवन दाता, जगत नियंता ने जीवन किस लिए दिया है। तो इन विषयों में यदि व्यक्ति स्पष्ट तौर पर समझ लेता है तो उसके सामने एक जीवन के विषय में स्पष्ट समझ आ जाती है कि जीवन है क्या, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, जीवन दाता ने जीवन किस लिए दिया है और किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। वो सारे विषय एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। जीवन से संबंधित और भी बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि जैसे जीवन की ओर आप उन्मुख होते हैं, उस ओर आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे अधिक से अधिक लोग अपने निज जीवन के बजाय सांसारिक भौतिक प्राप्तियों के लिए अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक अपने संकल्प और अधिक से अधिक अपनी शक्ति और अधिक से अधिक धन का उपयोग उसी में ही किया जा रहा है। किसमें? भौतिक और बहुत सारी वो वस्तुओं के पीछे, धन के पीछे। हाँ, हम इस सत्य को मानते हैं, जीवन के लिए ये सपोर्ट सिस्टम का कार्य करते हैं। धन या वस्तुएं, साधन, सुविधाएं, ये सब जीवन को चलाने के लिए एक सहारा के तौर पर है, एक सपोर्ट सिस्टम है। इससे ज्यादा नहीं है, सब कुछ नहीं है। जीवन इन धन वस्तुओं या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, जीवन इनके लिए नहीं है, बल्कि जीवन के लिए भौतिक सुख सुविधाएं, धन वस्तुएं हैं। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जो भी धन वस्तुएं, सुख सुविधाएं मनुष्य अर्जित किस लिए करता है, उसका कारण एक ही है, ताकि जीवन सुव्यवस्थित ढंग से चल सके, जीवन में सुख हो, खुशियां हो, आनंद हो, जीवन सुख में व्यतीत हो। उसके लिए इन साधन और सुविधाओं की या धन की आवश्यकता है, लेकिन धन के लिए या वस्तुओं के लिए ये जीवन नहीं है। जहाँ ये भ्रम पैदा हो जाता है कि इन वस्तुओं के लिए ही जीवन है, जीवन जीने का उद्देश्य ही है अधिक से अधिक धन वस्तुओं को एकत्र करना, वहाँ एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि जीवन के लिए ये सहायक है, जीवन के लिए सपोर्ट सिस्टम है, न कि जीवन इन्हों के लिए है। ये बात स्पष्ट हो जाने से बहुत सारी चीजों का जो समाधान है, जीवन में जो व्यवधान आते हैं, मनुष्य की समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उनका समाधान बड़ी सहजता से हो जाता है। क्योंकि यदि जीवन में कुछ सुख सुविधाओं का, धन या वस्तुओं का बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम है, लेकिन यदि जीवन को जीना आता है
तो वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जी सकता है। लेकिन यदि उसे जीवन को जीना ही नहीं आता, किस प्रकार जीना है और जीवन का उद्देश्य क्या है यही नहीं मालूम है, और उस उद्देश्य को पाने के लिए उसे क्या प्रयत्न करना चाहिए, इन विषयों में यदि उसे स्पष्ट समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, तो विचारणीय विषय है कि जीवन किस ओर जा रहा है, क्या जीवन में प्राप्तियां हो रही है, क्या यही जीवन का सत्य है। प्रश्न यही उठता है, आज का विषय भी यही है, क्या यही जीवन का सत्य है। जो कुछ जीवन में वर्तमान समय या इस समय आपके जीवन में आपको प्राप्तियां हो रही है, अनुभूतियां हो रही है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, जो कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है, क्या आप ये कह सकते हैं क्या यही जीवन का सत्य है, यही जीवन है, यही जीवन के मायने हैं, यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन को जीने का मकसद है। पूछिए अपने आप से, प्रश्न करें, क्या आप अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि जीवन में जो प्राप्तियां आपको हो रही हैं या हो चुकी है वो पर्याप्त है, और कुछ ना ही जानकारी की आवश्यकता है, ना ही समझ की आवश्यकता है, ना ही किसी भी प्रकार की भौतिक या सांसारिक या स्पिरिचुअल या किसी भी प्रकार की और कोई प्राप्ति की आवश्यकता है। आप पूरी तरह से अपने जीवन के लक्ष्य से, जीवन से और जीवन जीने के तरीके से, जीवन की प्राप्तियों से संतुष्ट हैं? यदि हाँ, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन यदि कहीं पर आपको ऐसा लगता है किसी चीज का अभाव है, कुछ और जानने समझने की आवश्यकता है, कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ जीवन में नयापन लाने की आवश्यकता है, जैसे आप देखते हैं दुनिया के अंदर नए नए आविष्कार हर क्षेत्र में किए जा रहे हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल साइंस का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र में दुनिया के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नवीनता लाई जाती है, नई नई रिसर्च चलती रहती, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है। तो क्या जीवन के क्षेत्र में जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन में जो आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपने पा लिया है, क्या जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट है, क्या इस ओर कुछ नयापन करने की आवश्यकता नहीं है? यदि हाँ, तो अवश्य कुछ नया विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस ओर आगे कदम उठाने की आवश्यकता है कि जीवन के प्रति कुछ नयापन कैसे आए, कुछ नया कैसे किया जाए, जिससे जीवन पूरी तरह से आपका सुखमय हो, आनंदमय हो और जीवन पूरी तरह से खुशियों से भरपूर हो। अब यह निर्णय तो आपका ही कार्य करेगा, क्योंकि जीवन आपका है, जीना आपको है, किस तरह से जीना है ये फैसला भी आपको ही करना है। अब ये आप पर ही निर्भर करता है, आप अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन जीने की शैली क्या है, यानी जीवन जीने का तरीका क्या है, क्या आप जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जीवन से जो प्राप्तियां आपको हो रही है उन चीजों से आप संतुष्ट हैं? यदि हाँ, तो बहुत अच्छी बात, और यदि ना, तो इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पाठ में सफल रहे। आज का विषय है, क्या यही जीवन का सत्य है? क्या यही जीवन का सत्य है? इस ओर विचार करने की आवश्यकता है। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो और आपका जीवन सदा आनंदमय हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।